गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है ये कोई रूटीन वीडियो नहीं है। आज मैं आपके साथ अपना कोई भी रूटीन शेयर नहीं करने वाली हूँ, बल्कि आज मैं आपको एक कहते हैं ना अपने दिल की बात बताने वाली हूँ, एक सच्चाई बताने वाली हूँ। कि कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तो वो जो कहावत होती है वो बिल्कुल सही होती है। जब तक हम किसी चीज़ को पास से नहीं देखते हैं, जब तक हम किसी चीज़ में घुसते नहीं हैं, जब तक किसी चीज़ को जानते नहीं हैं, तब तक हमें उस चीज़ के बारे में जो है पता नहीं चलता है कि आखिर में हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। तो वैसा ही कुछ जो है इस यूट्यूब के साथ होता है। जब तक मैंने जो है अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया था, मैं दूसरों के ही जो है यूट्यूब वीडियो देखा करती थी, उनके व्लॉग्स देखा करती थी। तो मुझे जो है वो सब काफ़ी पसंद आते थे। और जब मुझे ये पता चला कि यूट्यूब से जो है इनकम भी होती है, लोग यूट्यूब से जो है अच्छा खासा अर्निंग करते हैं, काफ़ी पैसा कमाते हैं, तो ये जानकर तो जो है मेरी जो खुशी थी उसका एक तरह से ठिकाना नहीं रहा। और मुझे लगा कि ये जो है मेरे लिए काफ़ी अच्छा साधन हो सकता है पैसे कमाने का और अपनी जो परेशानियां हैं उन्हें दूर करने का। परेशानियां क्या हैं, आप सभी अगर मेरे वीडियोस को देखते हैं रेगुलर तो आप सभी जानते होंगे कि मैं एक SLE पेशेंट हूँ। और जो नहीं जानते हैं तो उन्हें मैं बता दूं कि मैं एक SLE पेशेंट हूँ, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है, जो भारत में अगर देखा जाए तो 10 लाख लोगों में से सिर्फ 30 लोगों में पाई जाती है। तो मैं उन्हीं में से एक हूँ। और इस बीमारी की वजह से मैंने जो है बहुत कुछ फेस किया है, बहुत मैंने सफ़र किया है, बहुत ही मुसीबतों के बाद जो है आज मैं यहाँ बैठी हूँ। नौबत यहाँ तक आ गई थी, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरे मरने तक की नौबत आ गई थी। मेरे घर वालों ने जो है उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं जो है इस धरती पर रहूँगी, लेकिन फिर भी भगवान के आशीर्वाद से और मेरे घर वालों के और मेरे पति के प्यार और सपोर्ट से जो है आज मैं आप सबके सामने बैठी हूँ। लेकिन ऐसे ही जो है मैं आप सभी के सामने नहीं बैठी हूँ, इस सब के पीछे जो है काफ़ी पैसा जो है मेरे हस्बैंड का और मेरे घर वालों का बर्बाद हुआ है। काफ़ी पैसा पानी की तरह बहाने के बाद जो है मैं आज आप सभी के सामने बैठी हूँ। मेरे हस्बैंड ने जो है मेरे लिए काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, काफ़ी उन्होंने भाग दौड़ की है और काफ़ी उन्होंने पैसा जो है मेरे लिए बर्बाद किया है और आज दिन तक करते हैं। तो मैंने जो है बस यही सोचा था कि जब मुझे पता चला कि यूट्यूब पर जो है इनकम होती है, तो मेरा भी बस एक यही छोटा सा जो है ख्वाब था कि मैं भी यूट्यूब पर आकर जो है पैसे जो है कमाऊंगी, अपने लिए नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि उन्होंने जो है मेरे लिए काफ़ी जो है मशक्क़त उठाई है, काफ़ी उनका जो है पैसा बर्बाद हुआ है। तो मैं सिर्फ यही सोचती थी कि मैं यूट्यूब से जो है पैसा कमाऊंगी तो उनकी थोड़ी मदद हो जाएगी और इस तरह से मैं उन पर बोझ नहीं रहूँगी। वैसे वो काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने कभी भी जो है मुझे ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि मेरी वजह से वो परेशान है, मेरी बीमारी की वजह से वो परेशान है या फिर मैं उन पर बोझ हूँ। कभी भी जो है ऐसा नहीं हुआ। हमेशा वो टाइम पर मेरा इलाज कराते हैं, टाइम से पहले मेरी जो है दवाई आ जाती है, दवाई ख़त्म होने से पहले मेरी दवाई आ जाती है। तो ऐसा उन्होंने कभी भी मुझे महसूस नहीं होने दिया। लेकिन आखिर वो पत्नी ही क्या जो अपने पति की तकलीफ़ को ना समझे। मैं जानती हूँ कि वो अंदर से जो है कितना परेशान रहते हैं, कितना दुखी रहते हैं। जिस इंसान की जो है आधी कमाई वो बीमारी में चली जाए तो वो इंसान दुखी तो होगा ही। आखिर इतनी मेहनत लगती है पैसा कमाने में, इतनी मेहनत से जो है एक एक पैसा कमाया जाता है और वो जब यूँ पानी की तरह चला जाता है सिर्फ़ और सिर्फ बीमारी के पीछे, तो दुख तो होता ही है, बेशक जो है इंसान दिखाए या ना दिखाए, जताए या ना जताए। तो उन्हीं की इस तकलीफ़ को देखते हुए जो है मैं यूट्यूब पर आई थी। इसके बावजूद कि मैं इतनी बीमार रहती हूँ, मेरा हर टाइम जो है ट्रीटमेंट चलता है, 12 महीना मैं दवाई खाती हूँ, उसके बावजूद मेरा एक जो है छोटा बच्चा है, दोनों ही बच्चे मेरे छोटे हैं, मुझे उनकी भी जो है देखभाल करनी होती है और अकेले ही बिना किसी हाउस हेल्पर के मैं पूरा घर संभालती हूँ। उस सब के बावजूद मैं यूट्यूब पर आई थी सिर्फ़ यही एक छोटा सा ख्वाब लेकर कि मैं अपने पति पर बोझ ना बनूं, मैं अपनी दवाई का खर्चा तो कम से कम खुद उठा सकूं,
ज़्यादा कुछ नहीं तो अपनी दवाई का ख़र्चा तो मैं खुद जो है दे सकूं। यही सोचकर जो है मैं यूट्यूब पर आई थी। लेकिन जब यूट्यूब पर आई तब मुझे पता चला कि आखिर इसमें कितनी मेहनत है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितनी भीड़-भाड़ है, कितनी भाग-दौड़ है और कितना कंपटीशन है। ये सब जो है आकर ही पता चला। मैंने देखा कि यहाँ पर जो है जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं, जितना आसान मैं समझती थी कि बस अपने घर के काम करते जाओ और वीडियो बनाते जाओ और जो है आप सभी के सामने जो है शेयर कर दो, तो इतना आसान नहीं होता है। तो मेरे लिए जो है काफ़ी मुश्किल हो रहा है। वैसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उस सब के बावजूद पूरे घर को संभालना, पूरे घर के काम करना, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको संभालना और उस सब के बावजूद यूट्यूब, तो मेरे लिए जो है काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और यहाँ तक कि मेरी जो है रातों की नींद भी हराम हो गई है, क्योंकि आप सभी जानते हैं छोटा बच्चा होता है तो किसी भी चीज़ के लिए टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, बच्चे में ही उलझे रहते हैं। और हमारे लिए क्या होता है, जो भी यूट्यूबर होता है, मैं अपनी ही बात नहीं करूँगी, सभी की बात करूँगी, कि डेली जो है पहले जो है सोचना पड़ता है कि क्या टॉपिक पर वीडियो बनाएं, फिर उसके लिए वीडियो बनानी पड़ती है, फिर एडिटिंग करो, वॉइस ओवर करो और इतने सारे जो है झंझट होते हैं। उस सब के बाद जो है वीडियो आप सभी के सामने आता है। देखने में इतना आसान लगता है लेकिन इतना आसान होता नहीं है। बहुत ही मुश्किलों के बाद जो है एक वीडियो जो है बनकर तैयार होता है, तब वो आप सबके सामने आता है, हमारे सामने आता है। तो बस यही है कि इस सब के बावजूद जो है इतनी परेशानी होने के बाद भी मैं जो है कर रही थी, यूट्यूब पर काम कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ। लेकिन ये सारी जो है परेशानी मेरी तब ख़त्म हुई होती मुझे नज़र आई जब जो है आप सभी के प्यार और सपोर्ट ने जो है मेरा इतना साथ दिया और इतनी जल्दी जो है मुझे यूट्यूब पर जो है थोड़ी सफलता मिली। और मैंने जो है ओनली 1 मंथ में अपना जो है यूट्यूब का क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया, जिसे लोगों को कंप्लीट करने में महीनों लग जाते हैं, साल भर भी लग जाती है, वो मैंने 1 महीने में कंप्लीट कर लिया। तो मैं जो है अपनी परेशानियों को नज़रअंदाज करते हुए जो है काम जो है लगातार कर रही हूँ। और मुझे एक ये उम्मीद जो है जाग गई थी कि हाँ, अब जो है मैं किसी पर बोझ नहीं रहूँगी, अब मैं अपने पति की जो है परेशानी का कारण नहीं बनूँगी, उनका जो है हाथ बटाऊँगी, उन्हें जो है थोड़ी सी हेल्प मैं भी कर सकूँगी। तो मैं जो है इस बात से काफ़ी खुश थी। लेकिन जो है अब धीरे धीरे जो है व्यूज़ काफ़ी डाउन हो रहे हैं, जैसा कि आप भी देख रहे होंगे मेरी वीडियो पर जो है स्टार्टिंग में जिस तरह से व्यूज़ आ रहे थे वो अब नहीं आ रहे हैं, व्यूज़ जो है काफ़ी डाउन हो गए हैं। और इतनी मेहनत करने के बाद भी जब जो है हमें हमारा फल नहीं मिलता है तो थोड़ी सी तकलीफ़ तो होती ही है, और वो भी जब आप पूरी तरह से स्वस्थ ना हो। उस सब के बावजूद जब आप इतना टाइम निकाल रहे हैं किसी चीज़ के लिए और उसका आपको उस तरह से फल ना मिले जैसा मिलना चाहिए, तो थोड़ी तकलीफ़ तो होती ही है। क्योंकि पहले जब मैं यूट्यूब पर काम नहीं करती थी तो इतना सब करने के बाद, घर संभालने के बाद, बच्चों को संभालने के बाद जो भी टाइम मिलता था उसमें जो है मैं रेस्ट किया करती थी, आराम करती थी, जिससे कि मेरी जो भी थकान होती थी दिन भर की वो दूर हो जाती थी और मेरा जो बॉडी है वो फिर से एकदम रिलैक्स हो जाती थी। लेकिन अब जो है वैसा नहीं होता है, रिलैक्स करने का तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है, सारा दिन बस मेहनत ही हो जाती है, सारा दिन बस काम ही हो जाती है। और उसके बाद भी अगर जो है मनचाहा फल ना मिले तो थोड़ी तकलीफ़ तो होती ही है। तो ये सब जो है देखकर मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है कि अगर इस हिसाब से जो है व्यूज़ आएंगे, इस हिसाब से जो है जो स्पीड है वो रहेगी, तो ऐसे तो जो है मैं अपना दवाइयों का 1 मंथ की दवाइयों का ख़र्चा भी जो है नहीं निकाल पाऊँगी। जिस हिसाब से अभी जो अर्निंग हो रही है उस हिसाब से जो है मेरी 1 मंथ की जो दवाई भी नहीं आ पाएगी मेरी यूट्यूब अर्निंग से। तो ये सोचकर मुझे जो है थोड़ा दुख हो रहा है कि अगर मैं या कोई भी इंसान हुआ, अगर वो अपने शरीर को इतनी तकलीफ़ दे रहा है और उसके बावजूद जो है उसे उसका फल नहीं मिल रहा है तो तकलीफ़ तो होती ही है। तो बस यही सोचकर थोड़ी तकलीफ़ होती है और थोड़ी सी चिंता बस यही होती है कि वही सारी वीडियोज़ हैं, वही सारा कंटेंट है, वही सब कुछ आपको स्टार्टिंग में इतना पसंद आ रहा था, इतने अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे थे, तो अब व्यूज़ जो है धीरे धीरे डाउन क्यों हो रहे हैं? काफ़ी जो है
व्यूज़ कम हो गए हैं, तो इस चीज़ की जो थोड़ी मुझे तकलीफ़ होती है। तो प्लीज़ आप सभी जो है मुझे सजेस्ट कीजिए, आप सभी मुझे जो है राय दीजिए कि आप सभी किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। आखिर मैं ऐसा क्या अपने चैनल पर कंटेंट रखूं जिससे कि आप सभी को देखने में अच्छा लगे और आप सभी का प्यार और सपोर्ट मुझे मिले, जिससे कि मैं अपने पति का सपोर्ट कर सकूं और उनकी हेल्प कर सकूं और उन पर बोझ ना बनूं। तो बस यही छोटी सी तमन्ना लेकर मैं यूट्यूब पर आई थी कि मैं अपने पति का जो है साथ दूंगी, उनका जो है हेल्प करूंगी, क्योंकि आजकल नौकरी जो लगना वो इतना आसान काम नहीं रह गया है। आप सभी जानते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब मिलना ये समझ लीजिए ख्वाब देखने जैसा हो गया है। बहुत ही मुश्किल से जो है आजकल जॉब मिलती हैं और कितना कंपटीशन है, कितना भाग दौड़ है जॉब के लिए। और बाई चांस अगर लग भी जाती है किसी भी तरीके से, तो मेरा जो है बॉडी उस तरह की नहीं है कि मैं जो है बाहर जाकर जॉब कर सकूं, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एक SLD पेशेंट हूं। तो मेरी जो है बॉडी इतना जो है सब कुछ नहीं झेल सकती है कि मैं बाहर जाकर जो है जॉब कर सकूं। तो इसी वजह से मैंने सोचा था कि घर का घर में रहेंगे और बस वीडियो बनाएंगे और जो है इनकम करेंगे। तो यहाँ पर जो है आप सभी शायद इस चीज़ को गलत ले रहे होंगे कि मैं यूट्यूब पर सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही आई हूँ, मुझे और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं यूट्यूब पर सिर्फ इसी वजह से आई थी। जब मुझे पता चला था कि यूट्यूब पर पैसे कमाते हैं, यूट्यूब से इनकम होती है, तो मैं यही सोचकर जो है यूट्यूब पर आई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। जैसे जैसे धीरे धीरे मैं यूट्यूब पर आगे बढ़ी, तब मुझे पता चला कि कितनी खुशी मिलती है जब एक एक सब्सक्राइबर जो है अपनी यूट्यूब फैमिली में जुड़ता है। धीरे धीरे अपनी यूट्यूब फैमिली जब बड़ी होती है तो कितनी खुशी मिलती है। और जब आप सभी जो है इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, अपना प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं, तो इतनी खुशी मिलती है कि जिसको बयां भी नहीं कर सकते हैं शब्दों में। लेकिन उस सब के साथ साथ जो है इंसान अगर मेहनत करता है तो वह यह भी चाहता है कि उसे उसकी मेहनत का फल मिले। तो बस मैं भी वही चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी से बस जो है मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, यही आप सभी से विनती है कि अगर आपको मेरी वीडियोस में मेरा जो है कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है, आप किसी और तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए, मुझे बताइए कि किस तरह का कंटेंट जो है मैं डालूं जिससे कि आप सभी को पसंद आए और आप सभी का प्यार जो है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो बस यही जो है बात मुझे आपके साथ शेयर करनी थी और यही सब जो है आपको मुझे बताना था। तो आशा करूँगी आपको मेरी जो ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिएगा जिससे कि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सकें। और प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, मुझे आप सभी के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी तरह से जो है मुझे प्यार करते रहिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।